हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन टीथ। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि हमारे मुख में दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा, और हमारे दांत इन्हीं जबड़ों में फिट होते हैं। तो आइए इन दांत के बारे में कंप्लीट जानकारी आज लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारे दांत के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं तथा बच्चों में 20 दांत होते हैं। बच्चों में जो 20 दांत होते हैं उन्हें मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत कहते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे दांत के बारे में कि मनुष्य का दांत जो है वो हेट्रोडोन्स नेचर का होता है। हेट्रोडोन्स का मतलब दोस्तों विषम दंती। इसका मतलब क्या है कि जो मनुष्य का दांत होता है उनका शेप और कार्य अलग अलग होता है। दांतों को उनके शेप और कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं ICPM, हमने इसको ट्रिक के रूप में लिखा है ICPM। 3 से 4 बार बोलेंगे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये याद हो जाएगा ICPM। दोस्तों इसका विस्तारित रूप क्या होता है? आई का मतलब होता है इंसीजर्स यानी जिसको हम कहते हैं कृंतक। सी का मतलब होता है कैनायन जिसको हिंदी में रदनक बोलते हैं। पी का मतलब प्रीमोलर, इसको हिंदी में अग्रचौड़क बोलते हैं। और यम का मतलब होता है मोलर। तो पहला हमारा दांत है इंसीजर्स जिसको कहते हैं कृंतक। इनके वर्क की बात कर लें तो कटिंग ऑफ फूड। दोस्तों जब हम भोजन को खाते हैं तो सबसे पहले भोजन को कट करना पड़ता है। ये भोजन को कट करने का काम इंसीजर्स ही करते हैं। और इनकी संख्या की बात कर लें तो टोटल इनकी संख्या 8 होती है। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा मिला के इनकी संख्या 8 होती है। इनका चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंसीजर का चित्र है। हमारा दूसरे नंबर का दांत आता है दोस्तों कैनायन जिसको हिंदी में बोलते हैं रदनक। इनका काम क्या होता है? टीयरिंग ऑफ फूड। दोस्तों कटिंग ऑफ फूड और टीयरिंग ऑफ फूड में अंतर होता है। टीयरिंग का मतलब होता है दोस्तों चीरना फाड़ना, चीरना फाड़ना। दोस्तों भोजन को कट करना अलग बात है, भोजन को चीरना फाड़ना अलग बात है। आपने देखा होगा जो मांसाहारी जीव होते हैं जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, इन सब के जो कैनायन होते हैं वे बड़े बड़े होते हैं क्योंकि दोस्तों वे मांस ज़्यादा खाते हैं, मांस पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको मांस को चीरने फाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके कैनायन जो है बड़े बड़े होते हैं। ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन में टोटल कैनायन दोनों जबड़े को मिला के 4 होते हैं। ये कैनायन का चित्र आप देख सकते हैं। हमारे तीसरे नंबर का दांत आता है दोस्तों प्रीमोलर। इसका मतलब होता है अग्रचौड़क। तो इनका वर्क होता है च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाना। दोस्तों इनकी संख्या की बात करें तो ये टोटल 8 की संख्या में होते हैं और इनका चित्र कुछ इस टाइप का दिखता है। हमारा नेक्स्ट लेवल का दांत आता है मोलर जिसको चौड़क बोलते हैं। इनके वर्क की बात करें तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड। दोस्तों भोजन निगलने हेतु बनाने के लिए भोजन को पीसना पड़ता है। ये काम कौन करता है? हमारा मोलर दांत जो होता है चौड़क, यानी कि इसका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। दोनों जबड़ों को मिला दें तो इनकी संख्या टोटल 12 होती है, 6 ऊपरी जबड़े में, 6 निचले जबड़े में। ये कुछ इस टाइप का दिखता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है जो एग्जाम में पूछ लेता है, दंत सूत्र, कि वयस्कों में दंत सूत्र क्या होता है, बच्चों में दंत सूत्र क्या होता है। तो आइए आज हम उन्हें भी याद करते हैं। ये सब दोस्तों जितने भी पॉइंट होंगे सब एक जबड़े के सेंस में होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ICPM। आई का मतलब जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं इंसीजर, सी का मतलब कैनायन, पी का मतलब प्रीमोलर और यम का मतलब मोलर। ये आई के नीचे जो लिखा हुआ है वो इंसीजर के दांत हैं, जो यम के नीचे लिखा हुआ है यम मोलर के दांत हैं। इसी टाइप के इसके नीचे जो लिखे हुए हैं वे उनके दांत हैं। ये टोटल एक जबड़े की बात हो रही है। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हमारा ये एक जबड़ा है और इसमें कुछ दांत इस टाइप के स्थित होते हैं। हम इस जबड़े को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट इधर, 8 दांत इधर हो जाएंगे, 8 दांत इधर हो जाएंगे। तो जबड़े का जो एक पार्ट का दांत 8 है, अगर हम इसको देख लेंगे तो सेम पोजीशन पे इधर वाले भी दांत होते हैं। इनको अगर हम देख लेते हैं तो उसका डबल कर देंगे तो टोटल एक जबड़े में निकल जाएगा। जब एक जबड़े में हम टोटल दांत निकाल लेंगे तो सेम टू सेम उसी पोजीशन पे दूसरे जबड़े में भी होते हैं। तो एक जबड़े का दोगुना कर देंगे तो टोटल दांत हमारे दोनों जबड़े का निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। वयस्कों में दंत सूत्र होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। 2 से 3 बार पढ़ेंगे हमको याद हो जाएगा 2 1 2 3। इसका मतलब जबड़े के एक हिस्से में 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनायन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। और दूसरे हिस्से में भी सेम टू सेम होते हैं, 2 इंसीजर, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। इस टाइप से देखेंगे तो टोटल 16 दांत एक जबड़े में हो जाते हैं।
दोनों जबड़े का निकालना होगा तो 2 का गुणा कर देंगे, दोनों जबड़े का निकल जाएगा। और बच्चों में दोस्तों ये दंत सूत्र थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि बच्चों में जो ये प्रीमोलर होता है यानी कि अग्रचौवर्णक होता है वो नहीं होता है, और ये मोलर जो होता है एक कम होता है वयस्कों की तुलना में। तो बच्चों में दंत सूत्र हो जाएगा 2102 ये भी एक ही जबड़े की बात हो रही है। तो इस टाइप से हम दंत सूत्र को भी देख लिए। आइए देखते हैं कि हमारा जो जबड़ा है वो जबड़ा एक्चुअल में दिखता कैसा है, फिगर के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जबड़ा कुछ इस टाइप का दिखता है। देखिए यहाँ से जबड़े को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए आप, एक हिस्सा इधर का, एक हिस्सा इधर का। 8 दांत इधर हो जाएंगे, 8 दांत इधर हो जाएंगे। तो ये जो दांत है 8, इनको देखते हैं। देखिए जबड़े के एक हिस्से में यहाँ पे 2 इंसीजर दिख रहा है, ये 2 इंसीजर है, एक कैनाइन दिख रहा है, 2 प्रीमोलर दिख रहा है, और लास्ट के 3 जो दिख रहे हैं ये मोलर होते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से हमारे जबड़ा का जो एक हिस्सा होता है इसमें 8 दांत होते हैं, और सेम टू सेम दांत इसी पोजीशन पे इधर भी यही दांत होते हैं। तो टोटल 16 दांत, और 16 दांत नीचे, टोटल 32 दांत हो जाएंगे। दोस्तों आई होप कि आपको आज दांत के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।